बैठकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से प्रार्थना। नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते श्री शिवाय नमस्ते शिवाय नमस्तुभ्यं भोला ओ भोला शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सर्व दुख हारो हमारा ओ भोला सर्व दुख हारो मंगलकारी मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सर्व दुख ओ भोला सब दुख भगवान देवज्ञ महादेव का चरित्र कह रहा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। किसी शिव भक्त का मुख झूठा कराने का फल भी हमारी शिव पुराण करती है। तारकासुर के प्राण हरने का जब समय आया तो षडानंद कार्तिकेय जी से माता पार्वती जी ने कहा कि इसके हृदय में शिव बसे, इसके हृदय में शंकर बसे। जिसके दिल में शिव है, जिसके हृदय में शिव है, जिसके हृदय में शंकर है, जिसके हृदय में शिव तत्व विराजमान है, वो भटकता नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है, पत्थर टूटता है तो भगवान बनता है, अहंकार टूटता है तो इंसान बनता है, और जब अहम टूट जाता है तब महादेव का हो जाता है। अगर दिल में हृदय में शिव बसा है, शंकर अगर बसा है तो शिव। एक पत्र है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, मैं भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। आप ही हैं? बच्ची आई है क्या साथ में? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना चाहिए। मैं सुनीता गोपीनाथ पाटिल, भुसावल जिला जलगांव की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरी बेटी कार्तिकी
गोपीनाथ पाटिल 7 से 8 साल की थी तब मेरे बेटी के आंख के नीचे एक सफेद दाग आ गया था। उसकी आंख के नीचे सफेद दाग आने लगा। बाद में उसे कान और सर के ऊपर दाग आने लगे। मैंने भुसावल के सभी डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने ये सफेद दाग ही है उसे कह दिया। मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे मेरी बेटी 7 साल के बाद में हुई है और उसे ऐसी बीमारी लग गई कि मुझे बड़ा दुख होता है। कहाँ भी जाती थी तो लोग पूछते थे कि ऐसा क्या हुआ, मेरी बेटी को कहीं सफेद दाग लगने लगे और मेरी बेटी का शरीर सफेद पड़ने लगा। समझ में नहीं आता, वह छोटी थी तो मैं कैसे उसको कहाँ लेकर जाऊं। डॉक्टरों का इलाज कराऊं और बढ़ता जा रहा, अब करूं तो करूं क्या। गुरुदेव, मैं आपको धन्यवाद देती हूं। एक दिन मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, वो सुनती है क्या। मैंने 2022 से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, रोज मंदिर जाने लगी, मेरी बेटी को भी रोज मंदिर ले जाने लगी। आपने अशोक सुंदरी वाला उपाय बताया था, वो हमने किया। शाम के समय मंदिर जाके लोटा भर जल समर्पित करके उसका थोड़ा सा जल घर लाकर मेरी बेटी को स्नान करवाया। एक दिन में मंदिर में बोली, हे शंभो कुबेरेश्वर धाम वाले बाबा, ऐसी कृपा कर दे कुबेर भंडारी, मेरी बेटी को ठीक कर दे। गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। 4 दिन निकले थे और मेरे भाई ने कहा कि जीजी मैं कुबेरेश्वर धाम जा रहा हूं सीहोर, मैंने टिकट कराया है, क्या तू चल रही है। मेरे भाई ने मेरा भी टिकट करा लिया। मेरी बच्ची को लेकर मैं कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। उसके शरीर पर सफेद सफेद दाग पूरे होने लगे। मैं परेशान होकर क्या करती, आखिरी में मैंने कुबेर भंडारी के यहाँ ले गई और कुबेर भंडारी के ही उस पावन प्रांगण में सोते, कुबेर भंडारी का ही भोजन करते और कुबेर भंडारी को ही जल चढ़ाते। बाबा को जल चढ़ाकर बेटी को उसी जल में पूरे शरीर पर लगा देती। बेटी से कहती कि यहाँ पर झाड़ू लगा, पोछा लगा, यहाँ की सफाई कर। मेरी बेटी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर की झाड़ू लगाती, कुबेरेश्वर धाम में पोछा लगाती, कहीं कचरे को उठाकर फेंक आती और हम लोग बाबा के धाम में रहे। मैंने अपनी बेटी से कहा कि इस भूमि पर कंकर शंकर है, तू एक बार लोट लगा और मिट्टी भी अपने शरीर पर लगा। मेरी बेटी ने मिट्टी लगाई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। 3 दिन बाद जब हम घर आए, बाबा की कृपा से मेरी बेटी का पूरा शरीर अपने असली चमड़ी में आ गया और उसका सफेद रोग समाप्त हो गया। मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। अब उसको कोई भी सफेद चमड़ी का रोग नहीं है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाते हैं। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। भगवान शिव माल काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले। एक पत्र और है। गुरुदेव, मैं छत्रपति संभाजी नगर से, मेरा बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। विवेक राजकुमार जोनवाल मेरा नाम है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2 साल से गुरुजी मैं एमपीएससी की तैयारी कर रहा था। मेरे घर के कहीं बैठे हों विवेक राजकुमार जोनवाल बैठे हों तो आकर बेलपत्र ले जा सकते हैं। आ जाइए, बेलपत्र ले जाइए। 2 साल से एमपीएससी की तैयारी कर रहा था पर सिलेक्ट नहीं हुआ। मेरे सभी घर के लोग बड़े परेशान हो गए। अब करें तो करें क्या। कई एग्जाम दिए नौकरी के लिए पर वो भी नहीं हुए। गुरुदेव, हम 29 सितंबर 2024, आज कितनी है भैया, आज कितनी है, 2
अक्टूबर 2024। हम 29 सितंबर 2024 को आमदार श्री सुहास अन्ना जी जो कथा करा रहे हैं, इसमें हमने टीवी पर सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम 29 सितंबर को यहां पर आए और 29 सितंबर की कथा में आपने बताया कि एक बेलपत्र पर एक दुर्वा रखकर पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन अगर बाबा को वो बेलपत्र शिवरात्रि के दिन दुर्वा के पर घी लगाकर गाय का अगर शंकर को समर्पित करा जाए, अशोक सुंदरी से विनती करी जाए, तो नौकरी के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हैं उसका फल जरूर मिलेगा। गुरुदेव, हमने 30 तारीख को ये किया और बाबा की कृपा से आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि मेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। जिस गवर्नमेंट जॉब को मैंने पहले भर रखा था वो आया नहीं था और कोई भी मुझे सार नहीं था कि ये लग जाएगा, पर मेरे बाबा ने मेरी सुन ली। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। अब नीचे की एक लाइन अच्छी है, उसको गुनगुनाते हैं। तुमने इतना दिया भोलेनाथ के सारे गम भूल गए। शिव तत्व है, शंकर ओम है। मैं विवेक राजकुमार जोनवाल छत्रपति संभाजी नगर से हूं। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये शिव है। एक विश्वास के साथ फिर निवेदन है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। ये शिव है, शिव है। अब करो शंकर की राह। एक दिन की कथा सुनी है, दूसरे दिन बाबा का बेलपत्र और दुर्वा का प्रयोग कर लिया। पुराना एग्जाम दिया हुआ, पुराना इंटरव्यू दिया हुआ का रिजल्ट बाबा ने दे दिया। याद भी नहीं, स्मरण नहीं। एक भरोसा अपने भीतर प्रकट कर, एक विश्वास। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। हम विश्वास के साथ जब उसको बजते हैं, विश्वास के साथ जब हम विनय करते हैं, विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर से विनय करते हैं, विश्वास के साथ जब हम उससे जुड़ते हैं, तो मेरा शिव हमारी टेक रखता जरूर। भगवान शंकर हमारी सुनता जरूर है, भगवान शिव हमारे को स्मरण करता जरूर है। श्री शिव है, ओगड़ है, ओगड़ी दानी है हमारा। और खाली न जाता कोई दर से आए, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, भोले अपने दर से अब तू न टालो, गिरी जा रही हो, उठा भोले अपने से अब तो ना डालो, गिरा जा रहा
ले जा रहे हो, उठा लो ना। भगवान शिव की कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। एक विश्वास के साथ भजो शिव को, एक विश्वास के साथ भजो भगवान शंकर को, गर्दानी को, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी को। तारकासुर के प्राण छूट गए, तारकासुर के हृदय में शिव थे, इसलिए षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाया और उसके हृदय में बाण नहीं छोड़ा, हृदय में बाण नहीं छोड़ा। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। इन्होंने ब्रह्मा जी से तप कर कर वर प्राप्त करा कि हमारे को प्राण ना छूटे। पर ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में अगर जन्म लिया है तो प्राण तो छूटे। मृत्यु लोक में अगर आप आए हैं, मृत्यु लोक में अगर आपका जन्म हुआ है तो प्राण तो छूटे, प्राण तो जाए। ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं तो हमें एक वर दे दीजिए, हम 3 राज्य में निवास करें, 3 पुरियों में हमारा निवास हो। हम मरे तो तीनों एक साथ मरे, तीनों मरे तो एक साथ मरे, वर दे दो। और वर मिला और वो वर का फल लिए रहा, 3 अलग अलग पुरियों में जाकर निवास कर लिए। समय आया, बहुत उपद्रव मचा दिया इन्होंने, बहुत। देवता परेशान हो गए, क्या करें, किससे? शंकर जी से प्रार्थना करी, ओ गर्दानी शंभु, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, विनाशी है, शिव कृपा करिए, बाबा इन तीनों का संहार करिए। शंकर भगवान ने कहा, इन तीनों को मारने के लिए मुझे भी पशु बनना पड़ेगा और 33 कोटि जितने देवी देवता हैं इनको भी पशु बनना पड़ेगा। पशु बनकर भागना, मैं तुम्हारे पीछे भागूंगा। इन तीनों को नगर में से निकालना, एक जगह इकट्ठा करना, मैं इन तीनों का संहार कर दूंगा। देवता पशु बन गए, शंकर जी उनके पति बन गए। शिव जी का नाम पशुपति नाथ हुआ। भगवान शंकर का नाम पशुपति नाथ हो गया। पशुपति नाथ का व्रत, पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य योग, ये सब अपने अपने स्थान पर हैं। हम मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं, इसलिए हमारे पास में पाशुपत्य अस्त्र नहीं आ सकता। हम इतना यज्ञ, इतना अनुष्ठान, इतना तप, इतनी साधना नहीं करते कि हमारे पास में पाशुपत्य अस्त्र आए। हम पाशुपत्य योग को भी प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए शिव महापुराण ने एक व्रत दिया है। शिव महापुराण ने ना पशुपत्य अस्त्र का, ना योग का, क्योंकि हमारे में वो बल नहीं कि हम पशुपत्य अस्त्र ला सकें या हम पशुपत्य योग कर सकें। पाशुपत्य एक व्रत दे दिया शिव पुराण ने कि शंकर जी के मंदिर में 5 सोमवार का ये व्रत होता है। शिव मंदिर में जाइए, सुबह की पूजन की थाली लेकर जाओ, शंकर जी का पूजन करो, शाम के समय वही थाली वापस लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लेकर जाओ, घर में बना हुआ प्रसाद लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ भगवान को लगाने के लिए। मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो। 6ठे नंबर का दिया ना जलाएं, उसको नहीं जलाना, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन अर्चना करो। बिना जला हुआ दिया जिसको जलाया नहीं गया उसको थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो,
और भगवान को प्रणाम कर कर पूजन कर कर वापिस आओ। घर के दरवाजे पर बैठकर राइट की ओर बैठो, सीधे हाथ की ओर। जब घर में प्रवेश करो तो अपने सीधे हाथ की ओर वहीं पर बैठ जाओ और घर के बाहर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया प्रज्वलित कर दो, जला। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो, घर के अंदर जाकर भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा कर पाओ, उसके बाद फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के एक ही मंदिर में होते हैं, एक ही जगह पर करना, एक ही मंदिर में करना, एक ही मंदिर। बड़े प्रेम से व्रत कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 बेलपत्र कमल का पुष्प जो बन जाए, या अन्न का दाना, मूंग का दाना जो बन जाए 108, और एक श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित कर कर 5वां व्रत भी पूरा की पूरा वैसे ही करिए। इसको पाशुपत व्रत कहते हैं, पशुपति व्रत है। उसका फल क्या है, एक पत्र में है। सविता कोकड़े, संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। सविता कोकड़े, संभाजी नगर से आई हूँ गुरुदेव। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, बहुत कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। छोटे से परिवार से थी। 2020 में हमारी फसल का, हमारी जमीन बेची थी, तो जमीन बेचकर जो थोड़ा सा पैसा आया था 2020 में, 6 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। वो 6 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति को हमने दे दिए और वो व्यक्ति भाग गया। हमारा पैसा हमको नहीं मिला। हम लोग बड़े हताश हो गए और पैसा चले गया 6 लाख रुपए, जमीन भी चली गई, बचा कुछ नहीं। मेरे पति इतने डिप्रेशन में आ गए कि वो मरने को तैयार हो गए, गले में रस्सी बांधने को तैयार हो गए। और गुरुदेव, रोते रोते समय निकल रहा था, तभी पूरा परिवार दुखी था, आंख के आंसू नहीं सूखते थे गुरुदेव। तब 2021 आ गया और पहली बार आपकी कथा श्रवण करी। 1 साल तो पूरा रोते रोते निकल गया। 2021 लगते से ही आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। पहली बार आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनी थी और कथा सुनने के बाद मैंने अपने पति को भी कथा सुनने के लिए आसन लगाकर टीवी के सामने, दुनिया के लोग हंसते होंगे गुरुदेव कि टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी। बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते। पति रोता रोता कहता, मेरा पैसा पूरा चले गया, जमीन चली गई, अब मैं क्या करूंगा, कोई काम धंधा नहीं है, क्या करा जाए। तभी मंदिर से जल चढ़ाकर आ रहे थे और जल चढ़ाते चढ़ाते समझ में आया कि अपना मकान है वो अपन देकर धंधा करते हैं। मकान देकर धंधा चालू करा तो अपन धंधा किसका करें। तो मैंने अपने पति से कहा, जो शंकर जी को दूध चढ़ाकर आए ना, यही दूध का व्यापार चालू करते हैं। और गुरुदेव, बाबा की कृपा से हमने अपना घर रखकर दूध का व्यापार चालू करा और दूध का व्यापार कर कर पहली बार जो दूध बेचना प्रारंभ करा, उसका थोड़ा सा दूध हमारे घर में बच गया तो हमने उसका घी बना लिया। घी बनाकर हम कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर सीहोर चले गए। कुबेरेश्वर बाबा के जब मंदिर पर गए, हमने बाबा को उसी घी का दीपक लगाकर बचा हुआ घी भोजन भंडारे में दे दिया। हमने बचा हुआ घी जब सीहोर कुबेरेश्वर धाम के भोजन भंडारे में दिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा था चले गया, नया व्यापार चालू करा है, आप सामान लेना। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज 2024 में हमारा खुद का प्रोडक्ट चलता है और दूध और घी दूसरे प्रदेश में बिकने के लिए जाता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने हमारी किस्मत खोल दी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम सीहोर कोई साधारण धाम नहीं है। जो आस लेकर जाता है, दिल लेकर जाता है, झोली पसार कर उसी की जमीन पर सो जाता है और विनय कर कर आता है, मेरा कुबेर भंडारी उसकी झोली खुशियों से भर देता है।
एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगाए ये भोले की महफिल है। नैनों को सिहर वाले का, नैनों को सिहर वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। कभी मौका लग जाए, जिस दिन सारी दुनिया तुमसे मुख मोड़ ले, हर जगह से ठोकर खा लो, तब आखिरी में एक बार सीहोर कुबरेश्वर धाम की भूमि पर पहुंचो, कंकर को बीनो, पूजन करो और उस धरा पर बाबा का जो भंडारा अन्न क्षेत्र चलता है उसका भोजन करो, पानी पियो, उस कुबरेश्वर की भूमि पर रात्रि विश्राम करो और बाबा से दिल से प्रार्थना करो, वो दिल से झोली भरकर भेज देगा। वो कहते हैं दुनिया के सहारे और होंगे, दुनिया के सहारे और होंगे, मेरा सहारा कुबरेश्वर है। दुनिया के नजारे और होंगे, मेरा नजारा कुबरेश्वर है। दुनिया के साथ और होंगे, मेरे साथ कुबेर भंडारी है। बस वही एक साथ देने। दीपावली आती है रोज रात्रि को, दीपावली के दिन रात्रि के समय लोग आते हैं, रात के समय अपने घर की लक्ष्मी पूजन कर कर लोग निकलते हैं, रात्रि को आकर बाबा के दरवाजे पर दिया लगाते हैं, बाबा के धाम में दिया लगाते हैं, कोई 5, कोई 11, कोई 21 बढ़ाते चले जाते हैं, दीप लगा रहे हैं, बाबा से विनती करते। दूसरे दिन दीपावली के दूसरे दिन खजाना लिया बाबा का, हाथ में झोली में पसार कर खजाना मांगा और चल दिए वहां से लेकर। शिव तत्व है, शिव तत्व। सुबह सुबह खजाना प्राप्त कर कर, झोली भरकर, अपना खजाना लेकर अपने अपने घर को, रात को दिया लगाया बाबा का, सुबह खजाना भरा, चले बाबा से मिलाए। शिव तत्व है। पहचानो शंकर को, पहचानो वो वरदानी को, पहचानो मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी को। एक उस पे भरोसा करा गया कभी टूटता नहीं। तारकासुर के 3 बेटों का संहार भगवान शिव ने कर दिया। पशुपतिनाथ का वर्णन किया, भगवान शिव का नाम पशुपतिनाथ हो गया। आगे वर्णन आता है 12 ज्योतिर्लिंग का। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से शिव जी ने मुक्त करा। भगवान
शिव पार्वती कार्तिकेय को मनाने पहुंचे। मल्लिकार्जुन नाम हुआ। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को तप प्रबल कर ओंकार बन गए। केदारनाथ नर नारायण के तप से बन गए। भीमा शंकर भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के दर्शन देकर काशी में विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उसको मुक्त कर कर त्र्यंबकेश्वर बन गए। रावण के लिए वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम का राक्षस का संहार कर कर नागेश्वर बन गए। राम जी के लिए रामेश्वर बन गए और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूषमा के लिए कृष्णेश्वर बन गए। ऐसे मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र बाबा देवादिदेव महादेव वर्णन करते हैं। शिव कृष्णेश्वर बनकर शिव ओघड़ी है। आज पितृ मोक्ष अमावस्या है। आप लोगों ने अपने अपने घर में फोटो रखकर, अपने अपने कथा पंडाल में साथ में फोटो रखकर पूर्वजों का पितरों का कथा श्रवण करिए। रोज एक चावल का दाना जो घर में कथा सुन रहे हैं वो परिंदे के पास डाल रहे हैं, विसर्जन कर रहे हैं, छत पर डाल रहे हैं। आप लोगों ने कथा श्रवण करी है। हाथ जोड़कर बाबा से 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करेंगे और बाबा से विनती करेंगे कि बाबा मेरी झोली खुशियों से भरना, मेरे पूर्वजों का उद्धार करना, ऐसी कृपा करना कुबेर भंडारी कि मेरे जीवन में एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। आप ऐसी करुणा करना। बाबा से अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए विनय करना, विनती करना। और जिस कामना से आप लोग कथा सुन रहे हैं टीवी के माध्यम से या पंडाल में बैठकर, बाबा को नमन करना। सब साथ में बोलेंगे, भाव से विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करो, बाबा हमारे पूर्वजों को, पितरों को मुक्ति देना, हमारी झोली खुशियों से भर देना। जिस कामना से हम आए हैं हमारी कामना पूर्ण करना। बाबा सबका भंडार भरना, सबका दुख हरना। मेरे कुबेरेश्वर महादेव सबकी झोली खुशियों से भरना। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा। चंचुला देवी बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुआ। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती हुई। भगवान की कथा का रस तत्व तुमरुका जी ने श्रवण कराया। संपूर्ण कथा को शंकर पार्वती ने श्रवण किया। मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव ने पोथी को दी। कह दिया बाबा भोलेनाथ ने जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को कलिकाल में श्रवण करता है वो भटकता नहीं है। उसकी झोली भरने के लिए स्वयं महादेव पृथ्वी पर आकर उसकी झोली भरकर चले जाते। मृत्यु लोक का निवासी है मेरा शिव। आपके दरवाजे तक जब आता है जब आप बाबा की कथा तक पहुंचते हो।
कभी सीहोर में पहुंचो कुबेरेश्वर धाम पर तो उससे विनय कर आओ कि आपको मेरे दरवाजे आना, कुबेर भंडारी आपको पहुंचना, उससे विनय कर। ऐसी पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है। कथा के मुख्य आयोजक के रूप में माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी एवं उनकी धर्म पत्नी सो अंजुमताई सुहास जी कांदे जी एवं नांदगांव के इस मनवाड़ क्षेत्र के सभी रहवासी, पूरे मित्रगण अन्ना जी के एवं समस्त क्षेत्रवासियों के लिए ये कथा अन्ना जी ने ली। मैं माननीय आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी को, अंजुम ताई जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि आपका मैनेजमेंट और ये सारी व्यवस्थाएं आपने खुद ने, हमने देखा है कथाएं लोग दूसरे पर आश्रित कर छोड़ देते हैं, पर आप दोनों को इसलिए धन्यवाद है कि पूरी कथा आप दोनों ने मिलकर संभाली और आपकी मित्र मंडली, आपके सारे सेवादार, सभी पूरा क्षेत्र नांदगांव क्षेत्र ने इस कथा को संभाला। कल हम अन्ना जी से कह रहे थे कि अन्ना जी सेवादार सेवा कर रहे थे, तो अन्ना जी कर रहे थे गुरुजी वो सेवादार नहीं है, जितने लोग सेवा में लगे हैं ना गुरुजी, वो मेरे छोटे भाई और बहन हैं जिन्होंने इस कथा को संभाला। हमने कहा अन्ना जी कई लोग रोडों पर सेवा में लगे, कई सेवादार नहीं गुरुजी, वो मेरे भाई और बहन है, मेरे नांदगांव के, मेरे क्षेत्र के निवासी हैं जिन्होंने इस पूरी कथा को संभाला। और मैं अन्ना जी आपको, ताई आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। ऐसे ही शिव कृपा आप पर बनी रहे और आप अपने क्षेत्र के लिए ऐसे ही विकास करते रहें और ऐसे ही शिव महापुराण की कथा करवाते रहें। मैं बाबा को यही विनय करता हूं, आने वाले समय में फिर आप गादी पर बैठे और खूब आनंद से ऐसे ही कथा करवाते रहें, यही बाबा से प्रार्थना है। शिव कथा आप पर बनी रहे। शिव तत्व पवित्र कथा आज विराम की ओर जा रही है। मैं अन्ना जी को आमंत्रित करता हूं कि आभार व्यक्त करने के लिए 2 शब्द के लिए यहाँ आएंगे। और 5 तारीख से 9 तारीख तक, यही अक्टूबर के महीने में बड़े प्रेम से नवरात्रि के अंदर हनुमान, श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा रहेगी। 5 तारीख को कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। बाकी का जो तारीख है उसमें सभी कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। तो 5 दिन की कथा में 1 दिन का समय 1 से 4, बाकी के 4 दिन का समय 2 से 5 रहेगा। JMS गुरु पाक इंस्टीट्यूट, नेशनल हाईवे 9, बाईपास रोड, हापुड़ की ये कथा रहेगी। जितने लोग आस्था चैनल, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप सभी को बाबा की कृपा बनी रहे। जितने लोग पंडाल में कथा सुन रहे हैं, देवाधिदेव महादेव आप सबकी झोली खुशियों से भरे।